एवरीवन, वेलकम टू सीखने का सफ़र। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 415th क्वेश्चन, जो कि है ऐड स्ट्रिंग्स। तो इसमें हमें दो स्ट्रिंग्स गिवन होंगे, एक num1 है और एक num2 है। और हमें क्या करना है ना, आउटपुट हमें स्ट्रिंग भी देना है इनको ऐड करके, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक आई को वेरिएबल बनाएंगे, जिसको हम क्या करने वाले हैं, जैसे num1 जो है उसकी लेंथ निकालेंगे। num1 की लेंथ कितनी है, वो है भाई 2। तो आई को हम मान लेंगे उसमें से -1, दैट इज़ 1, ठीक है। और num2 की जो है हमारी लेंथ क्या है, उसको हम j मान लेंगे, जो कि है हमारे पास 3 -1 दैट इज़ 2। और हमने इसको एक कम क्यों लिया, अब मैं बताती हूँ आपको। इसकी इंडेक्सिंग क्या होती है, 0 और 1 होती है, और इसकी इंडेक्सिंग क्या होती है, 0, 1 और 2 होती है। तो ये तो 2 होगा ना, इसलिए। और ये लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा। और हम जब ऐड करते हैं तो हम ऐसे ही ऐड करते हैं ना, 123 + 1 1, तो पीछे से ऐड करना शुरू होता है ना, ऐसे। तो इसीलिए हम पीछे से शुरू करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ से किया है। दूसरा हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे, जिसकी हेल्प से हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर सम करने के बाद, और उसको ही रिटर्न करवा देंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। तो अभी मैं कोड लिखती हूँ, वैसे कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमें चेक कर लेना, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इंट आई इज़ इक्वल टू num1 डॉट लेंथ -1 और इंट j इज़ इक्वल टू num2 डॉट लेंथ -1, ठीक है। उसके बाद आपने बनाया एक स्ट्रिंग बिल्डर, जो कि हमने नाम दे दिया SP, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। और आप इसको क्या करने वाले हो, इंट कैरी लोगे एक इज इक्वल टू 0, क्योंकि कैरी भी हो सकती है किसी केशन में। और फिर हम लगाएंगे वाइल लूप। वाइल लूप जब तक आई आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या फिर जे आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या फिर आपका जो कैरी है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तब तक आपको क्या करना है, आप सबसे पहले, अब हमें सम लेना है, तो सम के लिए हम लास्ट एलिमेंट लेंगे। तो सबसे पहले इंट d1 लेंगे। d1 जो है वो क्या होगा, वो अगर हमारा जो वैल्यू है, ठीक है, अगर हमारा जो आई या जे है वो जब तक 0 नहीं है, तो वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके हम उसको नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि वो स्ट्रिंग में गिवन है। तो ठीक है, फिर मैं क्या करूँगी, इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो वो क्या करेगा, num1 में से डॉट कैरेट आई -0 कर देगा। इससे क्या हो गया, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो वो 0 बन जाएगा। सेम हम d2 के लिए करेंगे, बट ये होगा हमारा j के लिए, j इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब ये है हमारा सेकंड वाले स्ट्रिंग के अंदर, तो कैर एट j करेंगे -0। और अगर ऐसा नहीं है, ये आपको पता होगा, इफ एल्स की कंडीशन हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इंट सम करेंगे। अब सम क्या करेंगे, हम जो हमारे लास्ट के दोनों हैं उनको सम करेंगे। तो यानी कि d1 d2 को हमने उसमें कन्वर्ट किया है, और उसके बाद हमारी कैरी भी हो सकती है कुछ, जो अभी शुरू में 0 है, तो उसको भी उसके अंदर ऐड करेंगे। तो d1 + d2 + कैरी, और हम जो स्ट्रिंग बिल्डर बनाया उसके अंदर अपेंड कर देंगे सम %10 को। सम परसेंट नहीं, इसको सम मॉड्यूलस 10 बोलेंगे, क्योंकि ये रिमाइंडर बताता है, जो कि लास्ट डिजिट बताएगा। और जो उसी सम में से अगर हमें कोई कैरी जो भी बचेगी, अगर हम उसको डिवाइड बाय 10 करते हैं, वो हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पे कैरी इज़ इक्वल टू सम डिवाइड बाय 10, इतना हो गया। उसके बाद हम देखो, हमने एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कर लिया, तो हम आई को पीछे से कर रहे थे, तो हम आई और जे को माइनस माइनस भी करेंगे। तो आई माइनस माइनस एंड जे माइनस माइनस करेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, रिटर्न। उसके बाद हमें करना है रिटर्न SB डॉट रिवर्स डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम इसको ड्राई रन करेंगे, और कोड वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी बताती हूँ। तो अब हम इसको करने वाले हैं ड्राई रन। तो सबसे पहले देखो कि हमारे पास यहाँ पे लिखने वाले हैं हम, साथ के साथ मैं पेन ले लूँ। आई क्या है, नम्स डॉट लेंथ, यानी कि num1 डॉट लेंथ, इसको क्या फोकस कहाँ गया, हाँ, 1 डॉट लेंथ जो है कितनी है, 2 है। 2 - 1 कितना हुआ, आई हमारी 1 आ गया। जे ऐसे ही 3 - 1 2 आ गया भाई। आई और जे की वैल्यू मिल गई। स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया हमने, चलो भाई हम कुछ भी होगा यहाँ पे आके स्टोर कर लेंगे, ठीक है। कैरी मेरी 0 है, अभी मेरी आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है, दोनों ग्रेटर देन 0 है। कैरी नॉट इक्वल टू 0 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि और है। एंड होता तो तीनों चीज़ों से फ़र्क पड़ता, अगर एक भी सेटिस्फाई हो रही है तो वो ट्रू होता है, ठीक है। तो अब d1 पे जाएंगे, क्या आई हमारा अभी 1 है, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अगर 0 है तो हम ये वाली कंडीशन पे जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं होता
तो हम इधर जाते, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होता तो हम यहाँ जाते, लेकिन अब है तो हम यहाँ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, num1 डॉट कैरेट आई, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे num1 में कौन है, 1 है, तो उसको अभी वो किस क्या है, कैरेक्टर है, तो अब उसको हम क्या कर लेंगे, नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो D1 में मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम ऐसे ही जे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उसके भी लास्ट यानी कि सेकंड पोजीशन पे जो नंबर है वो 3 है, उसको भी हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। जो मैंने -0 किया है ना, उससे ये कन्वर्ट हो जाता है, तो 3 आ गया भाई हमारा। उसके बाद हम सम करने वाले हैं, तो हमारा सम क्या हो जाएगा, 3 + 1 = 4 प्लस कैरी कितना है, 0 है। तो स्ट्रिंग बिल्डर में मैं अपेंड कर दूंगी इसको, अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। अब सोचो आप 10 से 4 को 10 से डिवाइड कर रहे हो तो 0 4 ही आएगा ना, तो वही चीज़ है। तो स्ट्रिंग बिल्डर में मैंने 4 को अपेंड कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, कैरी को क्या बना दोगे, सम डिवाइड बाई 10। अब आप बताओ कि 4 डिवाइड बाई 10 करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, वो 0 रह गया। आई माइनस माइनस और जे माइनस माइनस हो जाएगी, यानी दोनों की वैल्यू एक एक कम हो जाएगी। अभी आई की वैल्यू 1 थी तो अभी आई की वैल्यू 0 हो गई और जे की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब हम यहाँ आते हैं, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक कंडीशन भी सेटिस्फाई, आगे बढ़ जाओ। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बिल्कुल इक्वल टू है, तो हम फिर इसके आईथ पोजीशन पे आएंगी। आई कौन सी है, 0th पोजीशन। 0th पोजीशन पे क्या है हमारे पास, 1, तो हमारा D1 अब फिर से क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब अब दोबारा लेगा, ये वाली चीज़ नहीं लेगा। D2 जो है वो क्या है, अभी हमारी वैल्यू 1, तो हम फर्स्ट पोजीशन पे जाएंगे और देखेंगे 2 है उधर उसकी वैल्यू, तो D2 की वैल्यू मेरे पास हो गई 2। तो जब हम सम में प्लस करेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और कैरी कुछ है नहीं तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 ही लिख लेंगे और फिर इसको अपेंड कर देंगे स्ट्रिंग बिल्डर में। जैसे ही अपेंड करेंगे फिर हमारा कैरी चेक करें। अपेंड क्यों किया मैंने, क्योंकि अगर आप 3 को भी डिवाइड बाई 10 करोगे तो आपको रिमाइंडर 3 ही मिलेगा, ठीक है। सेम अगर उसको आप डिवाइड बाई 10 करोगे तो कैरी 0 ही मिलेगा, तो आई माइनस माइनस और जे माइनस माइनस फिर से रिपीट होगा। तो आई अब आपका हो गया -1 और जे होगा आपका जे हो गया आपका 0, ठीक है। अब जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, आई नेगेटिव है, कोई बात नहीं। हम यहाँ आए, D1 हमने देखा, D1 तो भाई हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही नहीं, तो हमारी 0 हो गई D1 की वैल्यू, लो D1 0 हो गया। D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ इक्वल टू 0 है, तो नम डॉट कैरेट 0 पे क्या है, 1 है, तो D2 मेरा 1 हो गया। दोनों को प्लस किया, कैरी भी तो 1 ही आएगा। अब उसको अपेंड कर दिया हमने स्ट्रिंग बिल्डर में, जैसे ही अपेंड किया फिर कैरी चेक करी, कुछ है ही नहीं 1 की, तो क्या ही कैरी होगी, डिवाइड बाई 10 वो भी 0 आएगा। आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आई -2 हो जाएगा, और जे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -1। अब देखो कैरी भी 0 है, जे भी लेस देन -1 है, आई भी लेस देन लेस देन 0 है, और जे भी आई भी लेस देन 0 है, जे भी लेस देन 0 है, तीनों ही कंडीशन कोई फुलफिल नहीं करी, तो ये फॉल्स हो गया। अब इससे बाहर निकलेंगे, तो ये कह रहा है कि स्ट्रिंग बिल्डर को जो भी हमने बनाया था उसको रिवर्स कर दो। अभी 4 3 1 था, उसको रिवर्स कर दूंगी तो 1 3 4 हो जाएगा। अब कह रहा है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, तो फिर हमारा आंसर कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए था। अब तुम कहोगे कि मैंने इसको रिवर्स क्यों किया, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम उल्टा चल रहे थे तो वो सोल्यूशन भी उल्टे ही अपेंड कर रहा था। उसको सीधा करने के लिए मैंने उसको बाद में रिवर्स कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।